Hello students, how are you all? I hope and wish to God you all are be fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7 topic the triangle and its properties. In previous video we taught a lot of things about the basic things about the triangles and all the properties of triangles. Now in this process I will reach at ending position. Like that, today I will discuss about the Pythagoras theorem or Pythagoras property. And it is totally depend on the right angled triangle. It is totally depend on the right angled triangle. Right triangle में क्या है? Right triangle पहले होता क्या है कि कोई भी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो होता है राइट ट्राइंगल. तो राइट ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है, ध्यान दीजिएगा बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल, वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट ट्राइंगल. किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो एंगल अगर 90 डिग्री का है तो वो राइट ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है. A triangle having one of the angle is 90 degree is called a right angled triangle. अब right angle triangle में hypotenuse क्या होता है? Opposite side of the right angle 90 degree in a right triangle is called hypotenuse. क्या कहलाता है वो? हाइपोटेनस कहलाता है. और अदर टू साइड्स are called two legs. इसको हम परपेंडिकुलर भी कहेंगे और बेस भी कहेंगे. मतलब ये चेंज कर, परपेंडिकुलर ये बेस ये, चाहे परपेंडिकुलर ये बेस ये. अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? किसी भी राइट ट्राइंगल, और हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल. हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल. हाइपोटेनस क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड होती है. ध्यान दो बेटा, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल. अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ध्यान देना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? अगर हाइपोटेनस को h मान लें, अदर h क्या है? हाइपोटेन्यूस, और अदर टू साइड्स P एंड B. तो ये ध्यान रखिएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ये होता है पाइथागोरस थ्योरम. यानी अगर सबसे बड़ी साइड निकालनी हो, हाइपोटेनस अदर टू साइड दिया तो उनके स्क्वायर का सम कर लेंगे. तो अब और कोई निकालना हो, पी स्क्वायर निकालना हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे. बी स्क्वायर निकालना हो तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस, यानी अगर हाइपोटेनस दिया हो और अदर टू साइड में कोई एक साइड दिया हो तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से उस साइड का स्क्वायर माइनस कर लेंगे. तो ये निकल जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम. मतलब पाइथागोरस थ्योरम ये होता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के. इन राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर एंड सम ऑफ द अदर टू साइड्स. ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम. इसे पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको इजाद किया था, इसको बनाया था, तो उन्हीं के नाम पे ये बनता है पाइथागोरस थ्योरम. जब आगे वाले क्लास में जाएंगे तो इसको प्रूव करेंगे कि ये कैसे होता है. यू हैव टू प्रूव दैट ये होता कैसे. आगे वाले क्लास में जाएंगे तो आप प्रूव करेंगे कि होता कैसे है. चलिए अब इसी पे क्वेश्चन लगना है. राइट ट्राइंगल जान लीजिए, राइट ट्राइंगल क्या होता है? अ ट्राइंगल हैविंग वन एंगल इन 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट ट्राइंगल. अब राइट ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है. अब राइट ट्राइंगल में जो एंगल 90 डिग्री का होता है उस एंगल के सामने की जो साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज यानी हाइपोटेनस, यानी इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल. ओके, नाउ आई विल फोकस एट
एट द पोजीशन, मतलब एट कहने का मतलब ये है कि राइट ट्राइंगल में राइट एंगल के सामने की साइड हाइपोटेनस होती है, अदर टू साइड्स को टू लेग्स कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग फोकस करेंगे किस पर, एक्सरसाइज पर, ठीक ना। एट एक्सरसाइज 6.4 इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पर हम लोग फोकस करेंगे। 6.4 नहीं सॉरी 6.5 एक्सरसाइज। 6.5 में जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस AC ऑफ द राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC whose legs are AB 12 सेंटीमीटर एंड BC 16 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इन राइट ट्राइंगल ABC, देखिए फिगर है फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ABC, AB is 12 centimeter and BC is 16 centimeter. BC is 16 centimeter. The hypotenuse. ये राइट ट्राइंगल है। इन राइट ट्राइंगल ABC at B का मतलब B राइट एंगल, therefore by Pythagoras theorem AC square is equal to AB square plus BC square। राइट एंगल के सामने की साइड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर एंड सम ऑफ द अदर टू साइड्स। तो AC स्क्वायर, अब यही समझना है कैलकुलेशन, AB 12 है और ये 16 है। अब 12 का स्क्वायर होता है 144 और 16 का स्क्वायर होता है 256, ये हो गया 400 AC स्क्वायर। अब दो चीज देखते हैं, इसको अगर हम देखेंगे तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू इसको 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू, जब इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा। यहाँ स्क्वायर अगर हटेगा तो सबका स्क्वायर हट जाएगा, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। एक तो ये आंसर हो गया। एक तरीका ये है कि अगर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 400। इस अंडर रूट का मतलब इस 400 को एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 400 हो, जैसे इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट, प्राइम फैक्टर निकालेंगे इस तरीके से। ध्यान दीजिए 2, 200, 200, 50, 2, 25, 5, ये हो गया। तो अब ये वही मैंने लिखा था यहाँ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो उसी तरह यहाँ लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी AC इज इक्वल टू, चाहे आप ऐसे निकालें। अगर आपको डायरेक्ट पता है कि 400 इज स्क्वायर ऑफ 20, डायरेक्ट पता है तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 20 का स्क्वायर या AC इज इक्वल टू 20 लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये तरीका यही होता है, इट इज द वे यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज दिस, इसको आप पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवा लें ताकि क्लियर रहेगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन, अ मैन गोज 12 मीटर ईस्ट एंड देन 5 मीटर नॉर्थ। देखिए ये होता है, पहले इसको समझ लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो इधर चलेंगे तो ईस्ट, इधर चलेंगे तो वेस्ट, इधर चलेंगे तो नॉर्थ, इधर चलेंगे तो वेस्ट, ये प्लेन पेपर की बात है। तो 12 मीटर ईस्ट यानी ये इसका इनिशियल पोजीशन है, तो ईस्ट की तरफ 12, मान लीजिए उसका इनिशियल पोजीशन A है, A से B की तरफ गया 12 मीटर। उसके बाद नॉर्थ में गया 5 मीटर, नॉर्थ ऊपर की तरफ, तो नॉर्थ में गया ये 5 मीटर C तक। तो पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां से ये डिस्टेंस फाइंड करना है इस, तो फ्रॉम पॉइंट A, ये है स्टार्टिंग,
A to B यानी ईस्ट, AB 12 मीटर, B to C नॉर्थ, BC 5 सेंटीमीटर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ट्राइंगल ABC इज अ राइट ट्राइंगल एट B, ये राइट ट्राइंगल होगा। तो अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 प्लस 25 यानी 169। तो AC हो जाएगा अंडर रूट 169, AC हो जाएगा 13, यानी ये होगा बेटा 13 का स्क्वायर। तो AC हो जाएगा यानी उसकी डिस्टेंस हो जाएगी 13 सेंटीमीटर, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से वो 13 मीटर की डिस्टेंस पर, सॉरी। तो अब जब आगे जाकर फिजिक्स पढ़ेंगे आप, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्टेंस होगा। भाई हमको यहाँ जाना है, डायरेक्ट जा सकते हैं, या रास्ता इस तरह जा सकते हैं। इट इज द वे यू हैव टू मूव फ्रॉम हियर एंड देयर। तो क्वेश्चन नेक्स्ट, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से लगा सकें, इसको अपनी कॉपी कंप्लीट कर सकें, नॉलेज कंप्लीट कर सकें। थर्ड क्वेश्चन कैसे करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल AC ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर AB 15 एंड BC 8। देखिए रेक्टेंगल बनाना है और ये इसका डायगोनल फाइंड करना है। ABCD है, AB 15 और ये 8 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल जिसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इन अ रेक्टेंगल ईच एंगल is 90 degree, therefore angle B is equal to 90 degree, therefore triangle ABC is a right triangle। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB है 15 का स्क्वायर, ये है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 289, और 289 जो है AC हो जाएगा ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा, या हम 289 लिख लें, और 289 इज द स्क्वायर ऑफ 17, तो AC हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। यानी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल 17 सेंटीमीटर। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया? 17 सेंटीमीटर। ये आपको लगाना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। 5वां क्वेश्चन। तो अब इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। इस वीडियो में डालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसका फार्मूला भी बना देंगे और सिस्टम भी बता देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। दिस इज द लास्ट एंड फर्स्ट। ओके, तो फिर मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।